लालच वो बुरी वाला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी कर जाए तो इतनी आसानी से नहीं हटता है। इस लालच में आज तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है भोगीपुरा। भोगीपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कैथोला बेनिया, और इसी कैथोला बेनिया गांव के रहने वाला जसवीर सिंह, जिसकी उम्र है 52 वर्ष। जसवीर की पत्नी का नाम गुरप्रीत कौर, जिसकी उम्र है 47 वर्ष। जसवीर के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें पहला है गुरचांद, दूसरा है रॉकी और तीसरा है सैकी। जसवीर जैकी एक किसान है जिसके पास लगभग 100 बीघा जमीन है, अपनी खेती किसानी करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। जसवीर अपने पूरे परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जसवीर अपने तीनों बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बरेली के एक बढ़िया स्कूल में दाखिला करा देता है। उसके बाद से तीनों बच्चे बरेली में ही रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जसवीर अपनी पत्नी के साथ अकेले ही घर में रहता है। बात कर रहा हूं मैं 22 नवंबर 2015 की सुबह 10 बजे। जसवीर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए बरेली जा रहा हूं, अगर तुम भी मिलना चाहती हो तो साथ में चल सकती हो। बच्चों का नाम सुनकर गुरप्रीत भी खुशी के मारे उछल जाती है। फिर सुबह 10 बजे के आसपास जसवीर अपनी पत्नी को बाइक पे बैठाता है और बरेली के लिए रवाना हो जाता है। बरेली जब अपने बच्चों के पास पहुंचता है तो जसवीर अपने पत्नी को बच्चों के पास छोड़ देता है और मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाता है। तब तक गुरप्रीत अपने बच्चों के पास रहती है। शाम के 6 बजे के आसपास जसवीर वापस अपने बच्चों के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि घर जाने में लेट हो जाएगा, चलो जल्दी से निकलते हैं। शाम के 6 बजे के आसपास जसवीर अपनी पत्नी को फिर से बाइक पर बिठाता है और अपने घर के लिए रवाना हो उठता है। लेकिन जैसे ही गांव के नजदीक नत्थू मुखिया के खेत के बगल रास्ते के पास से गुजरता है तो सामने 2 बाइक आकर के खड़ी हो जाती है और उन दोनों बाइकों पे 4 लोग सवार होते हैं। चारों जसवीर का रास्ता रोक लेते हैं। जसवीर अपनी पत्नी से कहता है कि बाइक से नीचे उतरो, लेकिन जैसे गुरप्रीत बाइक से नीचे उतरते इससे पहले कि जसवीर कुछ सोच पाता, उसमें से एक व्यक्ति जसवीर के ऊपर गोली चला देता है, जो गोली जसवीर के कान को छूते हुए निकल जाती है। साथ ही साथ दूसरा गोली उसकी पत्नी गुरप्रीत के ऊपर चला देता है, जो गोली गुरप्रीत के सीधे कनपट्टी से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से दोनों गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन गुरप्रीत की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। गोली चलने की आवाज जब लोगों को सुनाई देता है तो वहीं खेत के बगल में ही जसवीर के चाचा नरेंद्र सिंह और मामा बलविंदर सिंह काम कर रहे थे। दोनों गोली चलने की आवाज जब सुनते हैं, घटनास्थल की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। बदमाश जब दोनों को अपने तरफ भागते दौड़ते आते देखते हैं, चारों मौके से फरार हो जाते हैं। जसवीर के मामा और जब चाचा जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुरप्रीत हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की सूचना नजदीकी थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसे सूचना मिलता है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले गुरप्रीत की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस इस पूरी घटना के बारे में जसवीर से पूछताछ करती है। तो जसवीर कहता है कि साहब वो टोटल 4 लोग थे, लेकिन उनमें से मैंने एक का चेहरा देख लिया और मैंने उसे पहचान भी लिया। दरअसल उसका नाम नबी बख्श है, जो मेरे ही गांव के रहने वाला है। 3 लोगों ने अपने चेहरे पे गमछा लपेट रखा था। पुलिस जसवीर से पूछताछ करती है कि नबी बख्श तुम्हारी पत्नी की हत्या क्यों कर सकता है। इसमें जसवीर कहता है कि साहब कुछ दिन पहले ही मेरी नबी बख्श के साथ लड़ाई हुआ था, शायद इसीलिए बदला लेने के लिए उसने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस जसवीर के तहरीर पे नबी बख्श का नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। अगले दिन सुबह ही पुलिस नबी बख्श को और उसके दोस्तों को अपने कस्टडी में लेने के लिए नबी बख्श के घर पे जाती है। तो नबी बख्श घर पे ही मिल जाता है।
पुलिस नबी बख्श को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर नबी बख्श से जसवीर की पत्नी गुरप्रीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो नबी बख्श कहता है कि साहब, जसवीर जिस वक्त की घटना की बात कर रहा है उस वक्त मैं अपने घर पे था और मैं अकेले ही नहीं था बल्कि मेरे साथ में मेरे कुछ दोस्त भी थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे दोस्तों से पूछताछ भी कर सकते हैं। पुलिस जब इस बयान की तहकीकात कराती है तो मालूम चलता है कि नबी बख्श बिल्कुल सच बोल रहा है। नबी बख्श के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए पुलिस नबी बख्श को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि आखिरकार गुरप्रीत की हत्या किया किसने है। पुलिस अपराधियों की तलाश करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। तभी 16 दिसंबर 2015 को दोपहर के वक्त जसवीर फिर से थाने में जाता है और कहता है कि साहब, नबी बख्श ने फिर से मेरे ऊपर गोली चलाया है। दरअसल जसवीर के पेट में एक गोली लगी थी जो उसके पेट को छू करके निकल गई थी। जसवीर इस बार भी नबी बख्श पे नामजद मुकदमा दर्ज कराना चाहता है, लेकिन पुलिस इस बार नामजद मुकदमा दर्ज नहीं करती है और जसवीर को वापस घर भेज देती है। लेकिन पुलिस भी इस बात सोच में पड़ जाती है कि जसवीर को बार बार गोली लगता है और वो बच क्यों जाता है और हर बार गोली उसके शरीर को छू कर क्यों निकल जाती है। पुलिस को कहीं ना कहीं जसवीर के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए जसवीर के साथ साथ नबी बख्श के भी मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। तो मालूम चलता है कि जसवीर के सीडीआर में 2 ऐसे नंबर था जिसमें जसवीर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। एक नंबर में महेंद्र के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र है लगभग 35 वर्ष, जो सूखा छावनी इलाके के रहने वाला है। तो दूसरा नंबर प्रिया कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है। प्रिया, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो सिबीगंज थाने के जौहरपुर गांव के रहने वाली है। पुलिस जब महेंद्र के मोबाइल के डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि जसवीर की पत्नी गुरप्रीत की जिस दिन हत्या की गई थी उसी जगह का महेंद्र का मोबाइल का लोकेशन दिखाई दे रहा था। पुलिस इसी डिटेल्स के साथ महेंद्र फिर से जसवीर के घर पे जाती है और जसवीर को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर जसवीर से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस बार भी जसवीर बार बार नबी बख्श का ही नाम ले रहा था, लेकिन पुलिस जब महेंद्र के डिटेल सामने रख करके जसवीर से पूछताछ करती है, अब जसवीर के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जसवीर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। जसवीर के पास लगभग 100 बीघा जमीन ही नहीं है, बल्कि अपनी खेती के किसानी कर हर साल लाखों की आमदनी करता है। घटना से ठीक 18 साल पहले जसवीर गुरप्रीत से शादी कर अपने घर लेकर के आता है। गुरप्रीत, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत पत्नी पाकर जसवीर भी काफी खुश होता है। फिर अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, जसवीर के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, जसवीर अपनी खेती किसानी से इतना अच्छा खासा पैसा कमाता है कि जसवीर को अपने पैसों का घमंड हो जाता है। जसवीर को समझ में ही नहीं आता कि अपने पैसों को कहाँ पे खर्च करे। इसीलिए जसवीर अपने पैसों को खर्च करने के लिए कुछ गलत लोगों का संगत ही नहीं करता, बल्कि दारू शराब भी पीने लगता है और साथ ही साथ कुछ गलत महिलाओं के साथ संगत में भी आ जाता है। इस बात की जानकारी जब उसकी पत्नी गुरप्रीत को मालूम चलता है तो गुरप्रीत अपने पति का विरोध करने लगती है। तब तक जसवीर काफी आगे निकल चुका था। गुरप्रीत अपने पति को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब जसवीर अपने पत्नी की एक बात नहीं सुनता और फिर इसी बात को लेकर के आए दिन हर रोज दोनों के बीच में झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है। और कुछ दिन का समय गुजरता है तो एक दिन जसवीर की मुलाकात बालक राम से होती है। बालक राम, जो सिबीगंज थाने के जौहरपुर गांव के रहने वाला है। दरअसल बालक राम जसवीर का दोस्त है, इसीलिए जसवीर एक दिन बालक राम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है। तो वहीं पे जसवीर की मुलाकात प्रिया से होती है। प्रिया, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। दरअसल प्रिया बालक राम की ही बेटी है। जसवीर जब पहली बार प्रिया को देखता है तो पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है और उसी दिन ही जसवीर कसम खा लेता है कि वो किसी भी हाल में प्रिया को हासिल करके ही रहेगा। इसीलिए अब बार बार प्रिया के घर आना जाना शुरू करता है। जब जसवीर बार बार प्रिया के घर आना जाना शुरू करता है तो उसे देख प्रिया को भी समझने में देर नहीं लगता है कि जसवीर चाहता क्या है। दरअसल प्रिया को भी मालूम चल जाता है कि जसवीर एक मोटा आदमी है। दरअसल जसवीर के पास ढेरों सारी दौलत है। जसवीर की दौलत के बारे में जैसे प्रिया को मालूम चलता है,
प्रिया के अंदर भी लालच आ जाती है और इसी लालच के चक्कर में प्रिया अपने आप को जसवीर के हवाले कर देती है, ये सोच करके कि जसवीर की दौलत से ऐशो आराम करेंगे। उसके बाद से जसवीर और प्रिया के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। अक्सर जसवीर प्रिया से मुलाकात करने के लिए अपने दोस्त महेंद्र के पास जाता है। महेंद्र, जो कि सूखी छावनी में रहता है, प्रिया से मुलाकात करने के लिए महेंद्र के ही घर पे ही बुलाता है और वहीं पे मुलाकात करता है। लेकिन जैसे ही जसवीर और प्रिया के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू होता है, इस बात की जानकारी जसवीर की पत्नी गुरप्रीत को मालूम चल जाता है। गुरप्रीत को जब मालूम चलता है कि उसकी पति का जिस लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहा है उसकी उम्र है मात्र अभी 25 साल है, इस बात पे गुरप्रीत अपने पति से लड़ बैठती है। गुरप्रीत अपने पति से काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जसवीर इधर प्रिया के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि ये प्रिया के लिए अपनी पत्नी से लड़ बैठता है। दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से झगड़ा तकरार शुरू होता है कि अब जसवीर अपनी पत्नी से नफरत कर बैठता है, जो आए दिन हर रोज अपने घर जाता था और कुछ दिनों के बाद अपने घर जाता है। लेकिन जैसे ही जसवीर और प्रिया के प्रेम प्रसंग कुछ दिनों तक चलता है, प्रिया को एक सही मौका मिल जाता है। एक दिन प्रिया जसवीर से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रिया जब शादी का प्रपोजल जसवीर के सामने रखती है तो जसवीर भी खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ता है। जसवीर को लगता है कि बिन मांगे ही उसे मुराद मिल गई। जसवीर भी प्रिया से शादी करने के लिए हामी भर देता है। लेकिन प्रिया जब जसवीर से कहती है कि ये शादी तुम्हारी पत्नी के रहते हुए संभव नहीं है, प्रिया जब इस तरह की बातें जसवीर से कहती है तो जसवीर को भी लगता है कि उसकी पत्नी अब उसके रास्ते का रोड़ा बन चुकी है। जसवीर प्रिया के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि अपनी पत्नी को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है और फिर अपने पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में अपने दोस्त महेंद्र और साथ ही साथ प्रिया को भी शामिल कर लेता है और फिर अपने पत्नी को ही इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करता है। 21 नवंबर 2015 को शाम के वक्त जसवीर अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए बरेली जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी चलना है तो कल तैयार रहना। बच्चों का नाम सुन करके गुरप्रीत भी एकदम से खुश हो जाती है और अपने पति के साथ तैयार हो जाती है। 22 नवंबर 2015 को सुबह 10 बजे के आसपास जसवीर अपनी पत्नी को लेकर बरेली जाता है अपने बच्चों से मुलाकात करने के लिए। अपने बच्चों के पास से मुलाकात करके वहां से सीधे अपने षड्यंत्र के तहत जसवीर अपने महेंद्र के पास जाता है और जाकर के कहता है कि शाम के 6 बजे के आसपास मैं अपनी पत्नी को लेकर के गांव के लिए रवाना होऊंगा, तब तक तुम गांव से थोड़ी ही दूर नत्थू मुखिया के खेत के बगल में खड़े रहना। जैसे मैं लेकर के वहां पहुंचूंगा मेरी पत्नी का काम तमाम कर दिया जाएगा। होता भी वो यही है। शाम के 6 बजे के आसपास जसवीर अपनी पत्नी को बाइक पे बिठा करता है और बरेली से घर के लिए रवाना होता है। लेकिन गांव से जैसे ठीक थोड़ी दूर पे नत्थू मुखिया के खेत के बगल से गुजरता है, वहां पे पहले से महेंद्र अपनी बाइक लेकर के दोनों का इंतजार कर रहा होता है। जैसे अपने सामने महेंद्र को देखता है, जसवीर अपनी बाइक को रोक लेता है और अपनी पत्नी को बाइक से नीचे उतारता है। इससे पहले कि गुरप्रीत कुछ समझ पाती, जसवीर अपने पास से एक तमंचा निकालता है और सीधे अपने पत्नी के कनपट्टी पे सटा करके चला देता है, जिसकी वजह से गुरप्रीत की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से महेंद्र से कहता है कि मेरे ऊपर गोली चलाओ। महेंद्र जसवीर के ऊपर गोली तो चलाता है, लेकिन गोली उसके कान को छू करके निकल जाती है। जसवीर ये सब इसलिए सब करता है ताकि इसके कांड में अपने ही गांव के रहने वाला नबी बख्श को फंसा सके। लेकिन नबी बख्श के खिलाफ में जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, पुलिस नबी बख्श को छोड़ देती है। जसवीर को जब लगता है कि नबी बख्श नहीं फंस पाया, आखिरकार 3 सप्ताह के बाद 16 दिसंबर 2015 को जसवीर अपने ही हाथ से अपने पेट में गोली चला लेता है। वो गोली भी उसके पेट को छू करके निकल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी नबी बख्श नहीं फंस पाता है। वाकई में जसवीर ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस जसवीर के तहरीर पे उसके दोस्त महेंद्र और उसकी प्रेमिका दोनों को ही अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन तीनों पे गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है तो असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, इसे सुनने के बाद किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि जसवीर ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।